हेलो डियर स्टूडेंट, विजय भोग मैथ कुंज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपके बीच आगामी परीक्षा जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी बैंक, रेलवे तथा ऑल जनरल कंपटीशन की बेहतर तैयारी हेतु आपके लिए मैथ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन को लगाते समय वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसके बाद लगाएंगे। आप प्रयास करेंगे कि 30 to 50 सेकेंड के अंदर में ये क्वेश्चन लगा लें। नहीं लगने के बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन लगा लेते हैं तो समझे कि आपकी तैयारी बेहतर है। आपको इन सभी क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। यदि आप 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर है, अन्यथा आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ए, बी, सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वह इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ए 5 दिन में कार्य कर लेता है, बी 20 दिन में कार्य कर लेता है और सी इस कार्य को 40 दिन में कर लेता है। तीनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ये कितने यूनिट कार्य करेंगे। तो आप देखेंगे कि तीनों का लेते हैं एलसीएम, यानी आपका 40। तीनों साथ में मिलकर करेंगे तो 40 यूनिट कार्य करेंगे, 40 यूनिट। और तीनों का एक दिन का कार्य यूनिट क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, यानी ए का एक दिन का कार्य तो 40 में 5 से भाग देंगे यानी 8 यूनिट, और बी का एक दिन का कार्य 20 से भाग देंगे 40 में 2 यूनिट, और सी का एक दिन का कार्य 1 यूनिट। यानी तीनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 8, 2, 10 और 1 11 यूनिट, 11 यूनिट। टोटल कार्य करना है 40 यूनिट, और तीनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी इक्वल, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अगर समय दिखाना है कि कार्य कितने दिन में समय मतलब कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे तो डबल एरो से दिखाएंगे। यहाँ पर टोटल 40 यूनिट कार्य करना है, एक दिन में तीनों मिलकर 11 यूनिट कार्य करते हैं, इससे भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आ रहा है आपको 3 सही 7/11 दिन। इतने दिनों में ये कार्य संपन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी इससे 42 दिनों में। यदि वे 7 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना हिस्सा बचेगा। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ए 21 दिन में कार्य कर सकता है, बी 42 दिन में। दोनों साथ मिलकर करेंगे तो ये 42 यूनिट कार्य करेंगे, और ए का एक दिन का कार्य देखेंगे तो 21 दूना 42 2 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य 1 यूनिट। दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो 3 यूनिट कार्य करेंगे, और 3 यूनिट कार्य करेंगे ए प्लस बी साथ में मिलकर। ए प्लस बी ने 7 दिनों तक साथ में कार्य किया है, तो 7 दिनों तक साथ में कार्य किया तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल 21 यूनिट कार्य हो गया है। यानी आपका 21 यूनिट कार्य हो गया है। अभी भी शेष कितना कार्य बाकी है, शेष कार्य आपका अभी भी 21 यूनिट बाकी है। तो 21 यूनिट कार्य शेष बाकी है, यानी टोटल कार्य क्या है आपका 42 यूनिट, यानी अभी भी कितना कार्य बाकी है, तो हाफ यानी आधा कार्य बाकी है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है, 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका एसपी है और यहाँ पर प्रॉफिट, इसका रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि 20 पुस्तकों को बेचने पर, यानी 20 पुस्तकों का एसपी और 20 पुस्तकें बेचता है तो इसे कितने पुस्तक के बराबर लाभ होता है, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 पुस्तकों के एसपी के बराबर, एसपी के बराबर 5 पुस्तकों के एसपी के बराबर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एसपी से एसपी कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एसपी और प्रॉफिट का रेशियो एसपी बाई प्रॉफिट इज इक्वल 4:1, यानी 1 रुपया का लाभ हो रहा है आपको 4 रुपया में बेचने पर, तो सीपी आपका जो होगा वो 3 रुपया होगा रेशियो में, क्योंकि एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो आप देखेंगे और लाभ या हानि की तुलना प्रतिशत में की जाती है तो हमेशा सीपी पर किया जाता है। तो आप देखेंगे कि लाभ प्रतिशत जो होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट आप निकालना चाहेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल, यानी 1 रुपया का लाभ, लाभ किस पर, लाभ और हानि की तुलना सीपी पर करते हैं तो 3 पर, इसलिए कितना परसेंट, 100%। ऐसे आप भाग देंगे तो आएगा 33 सही 3%। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 20 गेंदों के 21 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप देखेंगे कि 20 गेंद का एसपी, यहाँ से आप ऐसे निकालेंगे, एसपी और लॉस का रेशियो देखेंगे तो आपका आ जाएगा बिका हुआ गेंद कितने, 20 एसपी, और लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस आपको 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी 5 गेंदे के सीपी के बराबर। तो एसपी से एसपी ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे तो हमारा सीपी और लॉस का रेशियो जो आएगा, सीपी बाई लॉस इज इक्वल 4:1 का रेशियो आएगा। यानी आप देखेंगे कि 4 रुपये में खरीदा है और 1 रुपये की हानि हो रही है, यानी बेचा कितने में, तो आप देखेंगे जब हानि हो रही है यानी कि कम में बेच दिया, खरीदा 4 रुपये में, 1 रुपये की हानि हो रही है, यानी इसे कितने में बेचा है, 3 रुपये में। तो एसपी लिखेंगे, एसपी 3, ये रेशियो में 3 होगा। आप देखेंगे कि रियल में जो आपका सेलिंग प्राइस है गेंदों का, 20 गेंदों का कितना है, 2100 रुपया। तो एक के गेंदों का एसपी क्या आ जाएगा, 3 से घटाएंगे 700 रुपया, इसलिए 4 गेंदों का रेशियो में क्या होगा, सीपी, सीपी क्या है 4, इसलिए सीपी हमें निकालना है। 20 गेंदों का सीपी क्या आ जाएगा, 7 का 2800, ये 20 गेंदों का सीपी है, तो एक गेंदों का सीपी क्या हो जाएगा, कर देंगे 20 से भाग, एक गेंद का सीपी इज इक्वल 2800 में भाग देंगे आपको 20 से, तो 2800 भागे 20, जो रिजल्ट आएगा आपका 140, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेचता है, इसका लाभ या नुकसान प्रतिशत में क्या होगा।
तो देखते हैं 9 केले का CP 9 केले का CP कितना रुपया दिया है? 8 रुपया। और यहाँ पर 8 केले का SP 8 केले का SP दिया है 9 रुपया। यानी हमें शुद्धतम लाभ निकालना होगा तो हम या तो वस्तु की संख्या को बराबर कर देंगे या तो मूल्य को बराबर कर दें। हम देखेंगे कि जितना वस्तु खरीदे हैं उतना ही वस्तु हमें बेचेंगे तो पता चलेगा कि शुद्धतम हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया है 9 वस्तु खरीदा है 8 रुपये में, यहाँ पर 8 वस्तु बेच रहा है। तो वस्तुओं की संख्या हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए तुलना करना होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसमें आप 8 से गुना कर देंगे और इसमें 9 से गुना कर देंगे तो आपका ये वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी 72 हो जाएंगे वस्तु। तो यहाँ पर 8 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 64 CP हो जाएगा। और यहाँ से आप 9 से गुना किए हैं, यानी 9 8 72 SP हो गया, यानी 72 केले बिके हैं। तो यहाँ भी हम किससे करेंगे? 9 से गुना करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 81 रुपया में बिके हैं। आप देखें कि यहाँ पर खरीदा है 64 रुपये में, बेच रहा है 81 रुपया में। तो आप यहाँ से यानी जो देखेंगे तो श्योरली आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 17 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहेंगे तो प्रॉफिट यानी 17 का प्रॉफिट किस पर? CP पर। CP क्या है? 64, इसलिए कितना परसेंट? 100%। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग देंगे तो 26.56, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 रुपये से हटाकर रुपया 1264 रुपये कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात करें। आइए देखते हैं कि यहाँ पर एक दुकानदार है जो स्वेटर पहले 1422 रुपया मूल्य रखा था, 1422 रुपया, जो बाद में इसे छूट देकर यानी घटाकर 1264 रुपया में बेचता है। तो आप देखेंगे कि इसे बेचना था 1422 रुपया में, जो छूट दिया है कुछ रुपये का, जो यहाँ पर बेच रहा है आपको 1264 रुपया में। तो छूट कितना दिया है इन्होंने? यानी आप देखेंगे तो टोटल 158 रुपया का छूट दे रहा है। 158 रुपया का छूट दे रहा है ये, यानी 1422 में से 1264 घटा देंगे तो 158 रुपया आएगा। 158 रुपये का छूट कितने पर दे रहा है? 1422 रुपया पर। इसलिए कितना परसेंट? 100%। 100 से गुना करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आएगा 1.11%, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से। यदि ए 20 से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा? आते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ए की वैल्यू जो है आपका 20 से 40% अधिक है तो क्या कर देंगे? 140/100। यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका A/B की वैल्यू आ जाएगा। A की वैल्यू 7 रेशियो 5। इसी प्रकार से आप आगे देखते हैं। B C से 20% कम है, B C से 20% कम है। तो 20% कम है तो 100 में 20 कम करेंगे क्या होगा? 80, यानी ये आपका आ जाएगा 5 और ये 4। तो आपका इस प्रकार से BC का रेशियो आ जाएगा B/C =
v की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। आप दोनों इक्वेशन को तुलना कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसे 2 मान लीजिए और इसको तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि BC यानी B/C की वैल्यू है 4/5 और आगे ये वाला वैल्यू दिया है A/B का। A/B का वैल्यू गिवन है 7/5। आप देखेंगे कि यहाँ पर B जो है B कॉमन पार्ट दिख रहा है, B और B, तो कॉमन पार्ट ही हमें बराबर करना होता है। तो B यहाँ पर जो है V की वैल्यू 4 है और यहाँ पर B की वैल्यू जो है 5 है। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में आप देख, इसे मिटा देते हैं थोड़ा। A/V की वैल्यू है 7/5 और यहाँ पर BC का वैल्यू लिख लेते हैं B/C, इसका वैल्यू है 4/5। तो देखिए B पार्ट को कॉमन करते रहें, जो कॉमन दिख रहा है इसी को बराबर करेंगे हम। तो यहाँ पर B है ये वाला और यहाँ पर V है 4, तो इसको बराबर करेंगे तो देखिए इससे करेंगे हम 4 से गुना 20 हो जाएगा, इसमें करेंगे आपको 5 से गुना, तो ये भी B पार्ट हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो रेशियो आएगा ये हमारा A का रेशियो हो जाएगा 4 से 7 में गुना करेंगे 28 और ये B का रेशियो हो जाएगा 4 5 20। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, B का रेशियो 20 हो जाएगा और यहाँ पर जो है लास्ट में C का रेशियो है ये आपका हो जाएगा 25। इस प्रकार से आप देखेंगे ABC का रेशियो यानी A/C का रेशियो आ जाएगा आपका, यानी A का वैल्यू क्या है 28 और C का रेशियो क्या है 25। तो ऑप्शन नंबर C इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 25 20 का कितना प्रतिशत है। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, ये तुलना हो रहा है प्रतिशत में। तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसे सही जवाब देते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और आगे ऐसे ही न्यू प्रैक्टिस सेट देखते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।